अरे यार धीरे बोल, कोई सुन ना ले। ये लाइन अक्सर आपने सुनी होगी, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो हम दूसरों को बताना नहीं चाहते, लेकिन आपको पता नहीं होता कि जाने अनजाने में हम अपने राज दूसरों को बता देते हैं। फिर वही हमारे दुख का कारण बन जाता है और हमें पछतावा होने लगता है कि हमें ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मैं ही मूर्ख था जो ये बात सबको बता दी। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद 5 ऐसी बातें आपको पता चलेगी जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी, फिर चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर आपका सगा संबंधी। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जो ठीक ठाक आमदनी कमाता था और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। किसान दयालु था, इसलिए वो लोगों की मदद भी करता था। उसके दोस्त या फिर कोई संबंधी मुश्किल में रहता था तो किसान उन्हें मदद करता था। वो दूसरों की मदद करते वक्त ये भी नहीं सोचता था कि उसके परिवार के लिए कुछ बचेगा भी या नहीं, इसलिए अक्सर लोग उसके पास ही मदद मांगने आते थे। एक बार उसने अपनी ज़मीन पर फसल उगाई और उस फसल से उसे पूरे गांव में से ज़्यादा आमदनी हुई। सारा गांव उसकी वाह वाह करने लगा। उसके कुछ दोस्तों ने उसे पूछा कि उसने ऐसा क्या किया कि उसको इतनी अच्छी फसल हुई। वो किसान इतना भोला था कि उसने अपने दोस्तों को सारी बात बता दी और उसके दोस्तों ने उस बात का फ़ायदा उठाया और दूसरी बार जब फसल उगाई गई तब उसके दोस्तों ने उसकी बताई ट्रिक से उससे अच्छी फसल उगाई। इस बार उसे आमदनी बहुत ही कम हुई। एक दिन अचानक उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि उसकी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 10 लाख रुपए लगेंगे। उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे, इसलिए उसने अपनी ज़मीन और घर एक सेठ को बेच दिया और अपनी पत्नी का इलाज करवाया। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब उस किसान की हालत ऐसी थी कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। अब वो काम की तलाश में दर दर भटकने लगा। फिर एक दिन उसने अपनी माँ के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी माँ को कहा कि मैं जिस जगह पर भी काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत ही नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भरूं और ये चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी माँ ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने जाते हो और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते। अगर तुम्हें उससे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्माओ मत, अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात किसान के मन में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो एक साहूकार के पास जा पहुंचा, जहाँ पर वो पिछले दिन भी काम मांगने गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस साहूकार से प्रार्थना की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है और जो कुछ भी उसे देंगे उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा, और कृपया करके आप मुझे काम पे रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस साहूकार ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज़्यादा वेतन था और किसान को कम वेतन। जब इस बारे में उसने अपने साहूकार से बात की तो साहूकार ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर किसान वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं तो सच्ची थी। साहूकार ने तो उसे अपनी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों से बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई थी। साहूकार अब किसान से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम कर लेता था और उसे काम के बदले में वेतन बहुत ही कम देता था। ये बात किसान के मन में बहुत खलती थी।
इसलिए जल्दी उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने सगे संबंधियों से और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। लेकिन उसके दोस्त तो उसे अपने सामने दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, साहूकार ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे देंगे तो ये कल हमारा पैसा कैसे वापस करेगा, इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से देगा। और इसी वजह से किसान की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जिन्हें किसान ने अपने अच्छे वक्त में मदद की थी, वो आज उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। किसान इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए जाने अनजाने में वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने बौद्ध भिक्षु को बताया कि उसके साथ क्या हुआ, उसके सगे संबंधी और दोस्त उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे कहते हैं कि बेटा, ये सारी समस्या तो तुम्हारी मूर्खता का ही फल है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इसमें से एक भी समस्या मन को दुखी नहीं करती, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो भूलकर भी तुम्हें किसी से नहीं बताना। ये बात सुनकर किसान बोला, हे बुद्ध भिक्षु, आप मुझे बताएं कि वो 5 बातें कौन सी हैं जो हमें दूसरों को नहीं बतानी है। उस पर बुद्ध भिक्षु ने कहा, देखो बच्चा, जो 5 बातें मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हें अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर ही सकते हो। पहली बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की राजनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उसे बेमतलब दूसरों को क्यों बताना है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद ही अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाता है और वो भविष्य में आपको उसी नज़रिए से देखता है। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की राजनीतियों को दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं बन सकते, उनके सामने अपनी भविष्य की राजनीतियाँ बताने का क्या ही मतलब। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की राजनीतियों में बाधा जरूर बनेंगे। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की राजनीतियाँ किसी को बताई हो और वो कामयाबी ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर कीजिए। ये सुनकर किसान बोला, हे बुद्ध भिक्षु, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन अब आप मुझे दूसरी बात बताएं। बुद्ध भिक्षु बोले, दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मदद कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा ज़रूर उठाएगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक तो अवश्य बनाएगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद ही सोचो, मजबूरी बताने का क्या मतलब। या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना या उससे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा ही उठाएगा। अगर वो फायदा नहीं उठाएगा तो अपनी नज़र में वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना।
अब मैं आपको तीसरी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको किसी को नहीं बतानी। आपको ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको एक तर्क के माध्यम से समझा दूंगा। वो तीसरी बात है कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने का क्या मतलब हो सकता है? ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे मदद मांगने आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है तो आप भी उसकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करोगे तो वो सोचेंगे इस आदमी के पास तो इतने पैसे हैं, मेरी सहायता भी कर सकता है, लेकिन ये सहायता करना ही नहीं चाहता, और इसीलिए आपके दोस्तों में और आपके बीच में झगड़ा हो सकता है। और अगर आपकी आमदनी कम होगी तो आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, और आमदनी ज़्यादा होगी तो आपसे मदद मांगेंगे। इसीलिए अपनी आमदनी दूसरों को कभी मत बताना। ये सुनकर किसान बोला कि हे बुद्ध भिक्षु, ये गलती तो मैंने पहले भी की थी, आप मुझे अगली बात बताएं। उस पर बुद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने दुश्मन के बारे में कभी किसी को मत बताना। अगली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्माण करता है। इसीलिए दान गुप्त रूप से ही करना चाहिए। जितना गुप्त रूप से दान किया जाएगा उतना ही फलदायी होगा। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी बिना पता चले बायां हाथ दान कर रहा है। ये 5 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने किसान को बताई, इसमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर करा सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने दिमाग से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी। हमारी कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागरूक हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं जिस पर हम गलत हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हैं तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।